Hello everyone, welcome back in our channel. This is the subject is transportation engineering, in which we discuss a last topic, that is 2.6. A name is track maintenance. This is the last video, or you can say lecture of unit 2, a combination of unit 1 and unit 2. After that we jump over the unit 3, important unit of transportation engineering. Okay, now if we talk about this lecture is fully depends upon or carry track maintenance necessity, types, tools which is required. Okay, permanent way inspector, gangman, keyman. What are the different mans which we use in railway engineering और to track maintenance. कहने का मतलब है कि ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का सेकंड यूनिट का लास्ट पार्ट, जो कि 2.6 ट्रैक मेंटेनेंस को पूरा ये वीडियो बताएगा, है ना, जिसमें हम लोगों को क्या करना है कि इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा, वीडियो आएगा, वो तीसरे यूनिट का पहला लेक्चर होगा, राइट। तो इसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे सेकंड यूनिट, और फर्स्ट यूनिट तो कंप्लीट ही कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ट्रैक मेंटेनेंस के बारे में। ज़्यादा कुछ है नहीं ट्रैक मेंटेनेंस, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ट्रैक मेंटेनेंस किसी भी रेलवे इंजीनियरिंग के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए, है ना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मेंटेनेंस ही नहीं रहेगी तो उसका क्या हो जाएगा, स्थिति दयनीय हो जाएगा, उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे आपके आसपास जो रोड वगैरह होता है वो क्या हर दिन मेंटेन रहता है? नहीं, रोड हर दिन मेंटेन नहीं रहता है, और भी ढेर सारा है। रोड को क्या होता है, साल 2 साल 4 साल के बाद 5 साल के बाद फिर से क्या रिपेयर किया जाता है या रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। बट रेलवे में अक्सर आप देखे होंगे कि रेलवे ट्रैक में हमेशा कोई ना कोई काम कर रहा होता है, ठीक है ना। कोई ना कोई काम कर रहा होता है इन द सेंस मतलब कि या तो कुछ काम चल रहा होता है ट्रैक में, कुछ रिपेयर का काम कर रहा होता है। तो इस तरह का काम चल रहा होता है किसमें, रेलवे में। तो क्या होता है, इसमें मेंटेनेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, किसमें, रेलवे इंजीनियरिंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि पहले तो हम लोग जान लेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस, व्हाट इट सेज दैट व्हाट इज हाउ वी डिफाइन ट्रैक मेंटेनेंस। देन दिस इज द स्लाइड। ओके, पहले हम लोग क्या कहेंगे, इस जो वर्ड आपके डैशबोर्ड पे दिख रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है ट्रैक मेंटेनेंस में, द मेथड ऑफ कीपिंग द कंपोनेंट ऑफ परमानेंट वे दैट मिक्स बैलास्ट, स्लीपर्स, रेल्स एंड देयर फिटिंग इनपुट condition so as to provide safe and smooth movement of traffic is called track maintenance। मतलब क्या कहने का मतलब ये है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये एक मेथड है, ट्रैक मेंटेनेंस एक मेथड है क्या करने का, किस कंपोनेंट का, परमानेंट वे का कंपोनेंट। अब परमानेंट वे क्या होता है ये हम फिर बार हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम परमानेंट वे 2.2 इसी सेकेंड यूनिट के 2.2 पार्ट में पूरे डिटेल में हम लोग पढ़े हुए हैं, राइट। तो हम बात कर रहे थे कि ये क्या कह रहा है, ये डेफिनेशन क्या कह रही है। द मेथड ऑफ कीपिंग द कंपोनेंट ऑफ परमानेंट वे के कंपोनेंट को, कौन कौन से कंपोनेंट, ब्लास्ट को, स्लीपर्स को, रेल्स को, फिटिंग इनपुट्स को, जैसे फिक्सर्स हो गया, फास्टनिंग हो गया, बोल्ट्स हो गए, राइट, और भी ढेर सारे चीज़ होते हैं। तो इन चीज़ों को सेफ, ठीक है ना, इनपुट कंडीशन सो एज टू प्रोवाइड सेफ एंड स्मूथ, मतलब इसको कंडीशन में रखने के लिए जो भी काम कर रहे होते हैं हम, वो क्या आता है, ट्रैक मेंटेनेंस में। ये वो क्या हो जाता है, ट्रैक मेंटेनेंस, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों से क्या हो जाता है, वो स्मूथ होने लग जाता है, वो मूवमेंट जो होता है ट्रेन का वो स्मूथ चलने लग जाता है, ठीक है ना, बिना इंटरप्ट किए हुए। इसी को तो हम लोग ट्रैक मेंटेनेंस कहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। Irrespective of well designed and well constructed track is their periodic maintenance is essential from safety and convenience point of view। मतलब क्या, कितना भी आप अच्छे ट्रैक बना लो, ठीक है, आप कितना कुछ भी कर लो, लेकिन अगर ट्रैक मेंटेनेंस नहीं होगी तो कभी ना कभी वो ख़राब हो जाएगा। तो
तो इसीलिए क्या कह रहे हैं हम लोग, अच्छे कंस्ट्रक्ट के लिए, अच्छे मूवमेंट के लिए हम लोगों को ट्रैक को मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस, क्या होता है ट्रैक मेंटेनेंस के ऑब्जेक्ट्स, बारी बारी करके जानते हैं। लिखा हुआ है इसमें, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस इज इनलिस्टेड बिलो। मतलब जो भी मेन कंपोनेंट है, जो मेन पॉइंट्स है या ऑब्जेक्टिव्स है किसका, ट्रैक मेंटेनेंस का, आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस में पहला क्या है, ड्यू टू वेदरिंग इफेक्ट। कैसे, वेदरिंग इफेक्ट। वेदरिंग इफेक्ट क्या होता है, वेदरिंग इफेक्ट जो होता है वो हमारा मौसम के नाम में ही छिपा हुआ है, वेदर। जब वेदर कंडीशन चेंज होता है, जैसे धूप में बहुत ज़्यादा धूप, बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश, ठीक है ना, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड, तो ये कौन झेल रहा होता है, हमारा ट्रैक झेल रहा होता है। एक्चुअली में ऐसा थोड़ी है, ट्रैक को हम पूरे एयर कंडीशनर से रखते हैं, एयर कंडीशनिंग देते हैं कि एक ही टेम्परेचर मेंटेन रहे, बिल्कुल नहीं। ट्रैक तो हमेशा आउटवर्ड्स रहता है, हमेशा बाहर रहता है, ठीक है ना। तो क्या होता है उसके ये में कि उसमें सारे वेदर के कंडीशन को का अप्लाई हो रहा होता है। तो लिखा हुआ है, ड्यू टू द वेदरिंग इफेक्ट्स द वियर एंड टियर ऑफ अ ट्रैक कंपोनेंट इज लाइकली टू टेक प्लेस। इज लाइकली टू टेक प्लेस मतलब कि इन वेदरिंग कंडीशन से क्या होता है, वियर और टियर होने का चांस बढ़ जाता है, किसमें, ट्रैक में, ठीक है। वियर एंड टियर ऑफ अ ट्रैक कंपोनेंट इज लाइकली टू टेक प्लेस, हो सकता है ये हो जाए, कौन सा, वियर एंड टियर, ठीक है ना। लोहे में अक्सर होता है, इसलिए आयरन का रहता है कौन सा, हमारा ट्रैक, तो उसमें खतरा बढ़ जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। द न्यू ट्रैक में डिस्ट्रीब्यूट हैवी एक्सल लोड, सो इट हैज़ टू बी checked frequently and periodically for its alignment, gauge and surface level of a rail। क्या मतलब हो गया इसका, कि हमारा क्या होता है कि अगर नया ट्रैक डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हैवी एक्सल लोड के लिए, तो क्या होगा, इट हैज़ टू बी चेक्ड। अब नया ट्रैक को ज़्यादा देखना पड़ता है, क्यों देखना पड़ता है, क्योंकि वो सब कुछ नया होता है और क्या होता है, फिक्स नहीं हो रहा होता, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा दिन से कर रहे हैं, नहीं, फिक्स नहीं होता अभी, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। कोई नट ढीला हो गया, ठीक है ना, कोई अलाइनमेंट चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, गॉज डिस्टेंस चेंज हो रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है नए वाले ट्रैक में। तो ये सब सारे चीज़ किस में आ रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस में ये सारे चीज़ें आ रहे होते हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ पर इस स्क्रीन के लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है, ड्यू टू मूविंग लोड देयर मे बी लॉस्ट ऑफ ब्लास्ट, वियर एंड टियर और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ट्रक। मतलब क्या है कि ये जो लोड मूव हो रहा होता है हमारे ट्रैक पे, लोड कैसे, ट्रेन का लोड, ठीक है, मालगाड़ी का लोड, और भी ढेर सारा लोड होता है, पैसेंजर्स का लोड, ये सब किस पे लग रहा होता है, ट्रैक पे। और ट्रैक किसके सहारे रहता है, स्लीपर्स के सहारे, परमानेंट वे के सहारे। परमानेंट वे में सब कुछ आ जाएगा, ब्लास्ट वगैरह, तो उसी में बोलता है मूविंग लोड के से देयर मे बी अ लॉस्ट ऑफ ब्लास्ट। सही में ब्लास्ट का लॉस हो सकता है कि ब्लास्ट पार्ट में बढ़ जाए, ठीक है, हो सकता है नीचे आ जाए मतलब वो ट्रैक को छोड़ के दूसरे जगह चला जाए, बाजू में चला जाए, 2-3 इंच 4 इंच 5 इंच 10 इंच 1 फीट है ना, तो ये क्या है, बाजू में चले जाए तो क्या हो जाएगा कि ये हमारा लॉस्ट होगा। तो इन सब चीज़ को भी कौन देखता है, ट्रैक मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। ये सब क्या किस चीज़ के अंतर्गत आता है, ट्रैक मेंटेनेंस के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, कितने टाइप के होते हैं मेंटेनेंस, देखते हैं। फर्स्ट रूटीन मेंटेनेंस, और रूटीन मेंटेनेंस में क्या हो गया, 2 टाइप के हो गए। रूटीन मेंटेनेंस में 2 टाइप का हो गया। पहला क्या हो गया, डेली मेंटेनेंस, 2 बार लिखा हुआ है। दूसरा क्या हुआ, पीरियडिक मेंटेनेंस, ठीक है ना। मतलब रूटीन मेंटेनेंस का ए पार्ट डेली मेंटेनेंस और बी पार्ट पीरियडिक मेंटेनेंस। और दूसरा टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के दूसरे पार्ट को अगर हम बात करें तो दूसरा पार्ट स्पेशल मेंटेनेंस होता है। तो हम बारी बारी करके जानेंगे कि क्या होता है रूटीन मेंटेनेंस, और रूटीन मेंटेनेंस में क्या होता है डेली, क्या होता है पीरियडिक, क्या होता है स्पेशल मेंटेनेंस, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे होंगे, राइट।
हम पहले अगर पहले की बात करें तो क्या है रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, पहले पढ़ लेते हैं और फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है द मेंटेनेंस कैरिड डेली और पीरियडिकली इज नॉन एज रूटीन मेंटेनेंस। मतलब रूटीन मेंटेनेंस मतलब क्या है, या तो डेली मेंटेन किया हो जाए ट्रैक को, या तो पीरियडिकली साल 10 साल, साल 2 साल 3 साल पर अगर किया जाए तो उसको पीरियडिकली बोलते हैं। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रूटीन मेंटेनेंस। ठीक है, इन दोनों कंबाइन को, कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रूटीन मेंटेनेंस। तो रूटीन मेंटेनेंस का अगर और एक वर्ड दिया हुआ है, रूटीन मेंटेनेंस इज क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टू टाइप्स। टू टाइप्स में क्या है, टू ग्रुप्स भी बोल सकते हैं। तो पहला ग्रुप्स हो गया डेली मेंटेनेंस और दूसरा ग्रुप्स हो गया हमारा पीरियडिक मेंटेनेंस। अगर डेली मेंटेनेंस की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है द मेंटेनेंस कैरिड आउट थ्रू आउट ईयर इज कॉल्ड अ डेली मेंटेनेंस। मतलब पूरे साल अगर किसी भी ट्रैक को मेंटेन कर रहे हैं तो वो मेंटेनेंस ट्रैक मेंटेनेंस के अंतर्गत आता तो है, लेकिन किस टाइप में आता है, रूटीन में आता है। रूटीन के किस पार्ट में आता है, डेली मेंटेनेंस में आता है। ठीक है ना, डेली वाले मेंटेनेंस में क्या आता है, रूटीन वाला। तो यहाँ लिखा हुआ है द मेंटेनेंस कैरिड आउट थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड एज डेली मेंटेनेंस। ऑपरेशन अंडर डेली मेंटेनेंस इट मेनली इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑपरेशन। मतलब कुछ ऑपरेशंस हैं इसमें किसके अंतर्गत, डेली मेंटेनेंस के अंतर्गत हम लोगों को कराना होता है। लेट्स टॉक अबाउट द 2 to 3 points which are under the daily maintenance. Okay, first one, inspection of a track. ट्रैक के इंस्पेक्शन, ट्रैक को हर दिन देखना कि भाई कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उस तरह के जो मेंटेनेंस होता है उसको हम लोग इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैक बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, ट्रैक फिटिंग। ट्रैक फिटिंग क्या होता है, ट्रैक फिटिंग मतलब क्या होता है, टाइटनिंग ऑफ लूज फिश बोल्ट, लूज कीज और चेयर्स। तो ये सब को क्या करते हैं, वो टाइट कर रहे होते हैं। ठीक है, टाइट कर रहे होते हैं मतलब इंस्पेक्शन ऑफ अ ट्रैक। और ट्रैक फिटिंग में क्या हो गया हमारा, ट्रैक फिटिंग में हमारा क्या हो गया, टाइट कर रहे होते हैं लूज चीज़ को, जैसे फिश बोल्ट, जैसे कीज़, चेयर्स, है ना, फिश प्लेट्स को बोल्ट के सहारे ये सब लूज हो जाता है लोड के कारण। तो ये क्या होता है, डेली बेसिस पे हम इसको टाइट कर रहे होते हैं। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो ऑयलिंग ऑफ स्लाइड चेयर नियर पॉइंट एंड क्रॉसिंग। तो क्या लिखा हुआ है, ऑयलिंग ऑफ स्लाइड्स चेयर नियर पॉइंट एंड क्रॉसिंग। पॉइंट और क्रॉसिंग के बीच में क्या होता है, हम उसको ऑयलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ऑयल डाल रहे होते हैं। कौन डाल रहा होता है, गैंगमैन डाल रहा होता है, ट्रैकमैन डाल रहा होता है। ठीक है ना, तो ये सब उनका काम हो रहा है डेली पर्पज से, ऑन द बेसिस ऑफ डेली बेसिस पे। और ये डेली बेसिस क्या होता है, फर्स्ट पार्ट है किसका, रूटीन मेंटेनेंस का, डेली मेंटेनेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नोट दिया हुआ है, ऑल दिस डेली मेंटेनेंस बाय इज डन बाय द गैंग फॉर दिस पर्पस। Rail track is divided into suitable section of length, generally 5 to 6 kilometer, and each gang is deputed for the section. मतलब क्या हुआ, एक नोट में आप हम लोगों को क्या देने की समझाने की कोशिश की है, वो ये कि जो हमारा जो ट्रैक है, ठीक है ना, डेली पर्पज से। अब एक बात बताइए कि अगर मान लो 2 बंदा है जो गैंगमैन है, ठीक है ना, 2 बंदा है जो गैंगमैन है, क्या वो अकेला लंबे 100 किलोमीटर तक ट्रैक देख सकता है क्या हर दिन? नहीं, क्योंकि भाई उसको गाड़ी थोड़ी मिल रहा है, कार थोड़ी मिल रहा है, नहीं। या उसको एक ट्रेन दे दिया गया, एक सिर्फ सिंगल इंजन वाला ट्रेन, जाओ भाई तुम देखते रहो ट्रैक को, ठीक है ना, ऐसा होता है? नहीं, वो पैदल चल रहे होते हैं। ठीक है ना, वो पैदल चल रहे होते हैं और उस ट्रैक को देख रहे होते हैं, मरम्मत कर रहे होते हैं। मतलब ग्रुप होता है, 2-3 का ग्रुप होता है, उसको बांट दिया जाता है कि भैया ये 6 किलोमीटर आप देखोगे, ये 5 किलोमीटर आप देखोगे। तो इस तरह करके क्या होता है, ये 5 किलोमीटर वो 6 किलोमीटर आपको दिया गया है। तो उसके बीच में जितने भी सारे मेंटेनेंस हैं जो गैंगमैन कर सकता है, तो वो वही बंदा करेगा, ठीक है ना, जिनको डिप्यूट किया गया है, राइट। तो वो पैदल चलते हैं उस पर, अगर कोई नट ढीला दिखा तो उनको टाइट करते हैं, कहीं ग्रीसिंग का ज़रूरत है वहाँ ग्रीसिंग लगाते हैं, कहीं ऑयलिंग का ज़रूरत है वहाँ ऑयल करते हैं, कहीं गॉज डिस्टेंस चेंज हुआ है तो वो करेंगे, और नहीं तो फिर बड़े अफसर को बुलाएंगे और वो
विद द हेल्प ऑफ मशीन से उस गॉज डिस्टेंस को भी चेंज करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड पे लाएंगे। तो ये सब चीज़ें कौन कर रहा होता है? वो ट्रैकमैन कर रहे होते हैं, गैंगमैन कर रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट है रूटीन का, पीरियोडिक मेंटेनेंस। लिखा हुआ है इसमें, द ट्रैक मेंटेनेंस कैरिड आउट बाय डिपार्टमेंटल लेबर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 years, 2 से 3 साल के बाद अगर जो मेंटेनेंस के लिए डिपार्टमेंट के तरफ से आता है वो क्या होता है? पीरियडिक मेंटेनेंस के अंतर्गत आ रहा होता है, जो कि 2 से 3 साल के बीच में हर बार आ रहा होता है चेक इन के दौरान। ठीक है, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं पीरियडिक मेंटेनेंस में, देख लेते हैं। पहला अगर बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ अ ट्रैक। अलाइनमेंट क्या होता है हम बात कर चुके हैं पहले ही, इस यूनिट के पहले ही पॉइंट में 2.1 में लिखा हुआ अलाइनमेंट एंड गॉजेज, ठीक है ना, जिसको गॉज भी बोलते हैं। तो व्हाट इज अलाइनमेंट, हम बार बार एक ही बात को नहीं बताएंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमें अलाइनमेंट मेरी छूट गई है तो फिर आप वीडियोज़ में जाइए, विद द हेल्प ऑफ वीडियोज़ प्लीज़ थ्रो आउट, मतलब उसे देखें और समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली में अलाइनमेंट क्या होता है, एक्चुअली में परमानेंट वे क्या होता है। अलाइनमेंट 2.1 में दिख जाएगा और परमानेंट वे 2.2 में। किसी लेक्चर को खोलिए, नंबर ऑफ लेक्चर, दिस इज द 16th लेक्चर ऑन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो हो सकता है पहले, दूसरे या तीसरे लेक्चर में हो जाए वो अलाइनमेंट, ठीक है, 2.1, ठीक है। वो आप एक बार क्लिक करोगे तो देख पाओगे कि क्या टॉपिक चल रहा है वहाँ पे, राइट। तो वहाँ पे जाइए, आप अलाइनमेंट के बारे में समझिए और फिर यहाँ पे आइए और उसके बाद ट्रैक मेंटेनेंस के बारे में समझिए। इससे क्या होगा, आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, राइट। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेशन अंदर पीरियडिक मेंटेनेंस। पीरियडिक मेंटेनेंस के अंतर्गत कौन कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, तो वो लिखा हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ अ ट्रैक, मेंटेनेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ ट्रैक, मेंटेनेंस ऑफ अ गॉज डिस्टेंस, मेंटेनेंस ऑफ अ ड्रेनेज सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ अ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। मतलब क्रॉसिंग पॉइंट का मेंटेन करना, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना, गॉज डिस्टेंस को, ये सब क्या है, पीरियडिक, ठीक है ना। वो सब कुछ ये देखेगा कि सही तरीके हैं, अगर नहीं है तो फिर करेगा, ठीक है ना। एक आ जाता है सेकंड टाइप ऑफ मेंटेनेंस, अगर रूटीन मेंटेनेंस के बाद की बात करें तो वो आ जाता है स्पेशल मेंटेनेंस। क्या कहता है स्पेशल मेंटेनेंस? द ट्रैक मेंटेनेंस इज कैरिड आउट वेन एवर नेसेसरी इज कॉल्ड स्पेशल मेंटेन। अब जो जरूरी थोड़ी है कि 2 साल में अगर ट्रैक मेंटेन कर रहा है पीरियडिक, अगर उसके अंदर अगर गॉज डिस्टेंस चेंज हो गया तो नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। और करने के दौरान उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेशल मेंटेनेंस। क्या कहता है? दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस अराइजेज इन केस ऑफ डिरेलमेंट। अब हम बताएं अभी कि अगर किसी चीज़ गॉज डिस्टेंस कैसे चेंज होगा, डिरेल हो गया तो, एंड एक्सीडेंट ऑफ अ ट्रेन का अगर एक्सीडेंट हो गया तो हम वेट करेंगे 2 साल का, 3 साल का? नहीं ना। इसीलिए उस स्पेशल केस में स्पेशल मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है, ठीक है, इन केस ऑफ डिलीवरेंट और एक्सीडेंट। इट मेनली इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट सच एज स्लीपर्स, रेल्स, फिक्सर्स, फास्टनिंग एट्सेट्रा। तो ये सब जितने भी सारे चीज़ हैं, फास्टनिंग, फिक्सर्स, स्लीपर्स, बोल्ट्स वगैरह, ये सब को चेंज कर रहे होते हैं इस स्पेशल केस में, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ट्रैक मेंटेनेंस। क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे काम कर रहा है ट्रैक को मेंटेनेंस का? एक सबसे ऊपर होता है चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर के जस्ट नीचे होता है डिप्टी चीफ इंजीनियर, ठीक है ना। डिप्टी चीफ इंजीनियर के जस्ट नीचे होता है डिविजनल इंजीनियर। डिविजनल इंजीनियर के जस्ट नीचे होता है असिस्टेंट इंजीनियर। और असिस्टेंट इंजीनियर क्या होता है, के नीचे होता है परमानेंट वे इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ऑफ वर्क, ठीक है। लेकिन हमको उधर नहीं जाना, हमको इधर जाना है, परमानेंट वे इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट परमानेंट वे इंस्पेक्टर, फिर गैंग मास्टर्स, इंचार्ज ऑफ गैंगमैन, जिसको बोलते हैं गैंगमैन से भी ऊपर होता है गैंग मास्टर, तो फिर उसके नीचे गैंगमैन। गैंगमैन मतलब ट्रैकमैन बोल सकते हो, राइट। तो ये तो है आपका कॉम्बिनेशन कि कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है, हायरार्की बोल सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रैक मेंटेनेंस 2.6. From this lecture we conclude each and every part of the railway engineering unit 2nd. Okay, next videos is all about for 3rd unit of rail and transportation engineering. Till that, stay on. Thank you for watching. And one thing is, rapidly I suggest you that
please inform to your colleagues, to your friends, to your classmates to attend the Premiere class. In Premiere class, you can ask any question, any doubt in live session. I will answer that. ओके मतलब कहने का मतलब है कि आप अपने कलीग को बोलिए कि जिस टाइम में ये प्रीमियर स्टार्ट हो रहा होता है उस टाइम में आप ऑनलाइन हो और उसी टाइम में देखें. एक्चुअली क्या होता है, तभी देखना और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना और एक दूसरे के साथ क्या बोलते हैं लाइव चैट पे क्वेश्चन करना, ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है. इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इन द सेंस मतलब कि अगर आप कुछ पूछोगे तो हम तभी आंसर ज़रूर देंगे 110%. ठीक है ना. तो ये सब चीज़ें होती हैं ऑनलाइन में. ठीक है ना. प्रीमियर क्लास, इसलिए आप अपने कलीग को बोल दीजिए अभी कि प्लीज़ आप सभी अपने अपने कलीग को ये सजेस्ट कीजिए कि प्रीमियर क्लास में जब जो टाइमिंग है उस टाइम में आप अटेंड कीजिए, उस टाइम में देखिए. ठीक है. थैंक यू. और अटेंडेंस जो है वो कमेंट बॉक्स पे ही लगाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.